हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्निंग ग्रो क्लासेस। मित्रों, हम पढ़ रहे थे एडवर्ब में। मित्रों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया पोजीशन ऑफ एडवर्ब के फर्स्ट पार्ट में, हमने उससे उसका पोजीशन कहाँ होगा, स्थान कहाँ होता है, उससे संबंधित है नियमों ने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीडियो और उसमें जो रूल दिए गए थे वो आपको समझ में आए होंगे। आप उसके रेस्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट के साथ लेकर के आपको के समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए देखते हैं एडवर्ब के पार्ट सेकेंड को, उसमें क्या नियम है, आइए पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब पार्ट सेकेंड हम आज पढ़ते हैं आज की क्लास में पार्ट सेकेंड को, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे कुछ थोड़ा से आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब कुछ जो है टाइप हुआ है, पिछले रूल भी रिपीट हो गए हैं, लेकिन आप वो यहाँ पे यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे नियम मिलेंगे जो आपको आप जानते तक नहीं है और रिपीट भी नहीं हुए हैं। तो इत्मीनान से इसे ढंग से देखते रहिए, थोड़ा से पेंसिल से रख करके समझने का प्रयत्न करिएगा। वाक्यों में एडवर्ब का स्थान कहाँ होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं। जो पिछले वीडियो थी वहां से जहां छोड़ा था मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ कि एडवर्ब कि वाक्य में एडवर्ब का स्थान कहाँ होता है, इससे समस्याएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिस जहाँ पे पोजीशन उसका होना चाहिए हो ना दे करके अन्यत्र कहीं दे देता है, वैसे की पोजीशन कहाँ होना चाहिए। हालांकि पिछले वीडियो 1 में पार्ट 1 में भी हमने यही देखा है। ही केम ऑलवेज लेट लास्ट मंथ, अगर यहाँ नोटिस करके लिखा गया है उसे ना पढ़ूं तो भी आप ये क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत की जो पिछली वीडियो में हमने भी जो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें अगर ये आती है ऑलवेज तो वर्ब अगर सिंगल मेन वर्ब सिर्फ दी गई है तो उससे तुरंत पहले रखी जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अगर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बना देकर के मेन वर्ब रखी गई है तो सब्जेक्ट और उस मेन वर्ब के बीच में रखी जाती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये मिस्टेक नहीं है, इस वाक्य में ऑलवेज का प्रयोग गलत है, क्योंकि ऑलवेज सजल और नेवर आदि का प्रयोग क्रिया के पहले होता है। पोजीशन कुछ आवश्यक को ध्यान से देखें। कह रहा है कि देखिए नियम है, ये सब्जेक्ट वर्ब और फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, लेकिन कैसी वर्ब। यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब जो होगी वो इंट्रांजिटिव हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का पेज इसके तुरंत बाद रख देते हैं। और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो कर्म ना लेती हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऐसी क्रिया जो कर्म लेती हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, ही स्पीक फ्लुएंटली स्पीक। अच्छा, ये क्रिया ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसे जानने के लिए आप वर्ग में क्या या फिर किसको से प्रश्न करेंगे, उत्तर अगर आपको कुछ प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक, नहीं प्राप्त होता तो क्रिया कर्मक। स्पीक्स फ्लुएंटली क्या बोलता है, नहीं कोई उत्तर नहीं। किसको बोलता है, नहीं, इसका उत्तर मिलेगा एडवर्ब का प्रारंभ कैसे से मिलता है, कैसे बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रिया जो है ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट रूल कह रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर ट्रांजिटिव आएगी तो स्वाभाविक है उसके बाद कर्म आएगा और उसके बाद रखा जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। दे रोट इट केयरफुली, देखिए यहाँ पे मिलेगा रोट, क्या लिख रहा है, इट केयरफुली, इसे लिखा, क्या लिख रहा है, इसे लिखा, जो भी वो उस लिख रहा हो कैसे लिख रहा है केयरफुली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कह रहा है कि सामान्य हालत में एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के पहले नहीं रखा जाता। सामान्य हालत में ऐसा होता है कि एडवर्ब के पहले जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको ऑब्जेक्ट के पूर्व नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के बाद यदि हु, व्हिच और दैट कोई दिया गया हो, इनसे कोई क्लास हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, या फिर एडवर्ब विस्तारित करने के लिए किसी और ढंग से प्रस्तुत किया गया हो
तो भी एडवर्ब ऑफ माइनर को ऑब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। दिया गया हो तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, ही रिवॉर्डेड वर्क है लिबरली ऑल दोज हु हैड वर्क फॉर हिम। जैसे कह रहा ही रिवॉर्डेड लिबरली, जो रिवॉर्डेड है ये वर्क है, और वर्क के बाद अच्छा ये वर्क सेकंड है आकर मत, इसे जानने के लिए आप क्या से किसको से प्रश्न करेंगे तो मिल जाएगा आपको आदोज। ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हु से एक क्लास का शुरुआत हुई है, तो जो एडवर्ब ऑफ माइनर है उसका प्लेस इस एडवर्ब के ऊपर कर दिया गया। यही नियम है बता। नेक्स्ट रूल देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम आदि का प्रयोग वाक्य के लास्ट में किया जाता है। समानता क्या होता है, वाक्य के अंत में होता है, चाहे एडवर्ब ऑफ टाइम हो या फिर प्लेस हो। राइट देयर, लेट्स स्टार्ट। यहाँ प्रश्न करके कहां से और कब करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम कौन है, प्लेस कौन है, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर एक वाक्य हो या रिपीट हुआ है मित्रों, एक वाक्य हो, एक वाक्य में माइनर, प्लेस और टाइम ये तीनों ही एडवर्ब दिए गए हो तो इनका क्रम माइनर, प्लेस और टाइम में होता है। अगर इसको इधर उधर जो करके एग्जाम में पूछे जाते हैं माइनर, प्लेस, टाइम, इस सीक्वेंस में ना करके टाइम, माइनर, प्लेस ऐसा कुछ करके दे देगा तो ये रॉन्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, सी सेड वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जो है ये टाइम है, ये प्लेस है, और वेल क्या है, माइनर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब के स्टार्टर में कुछ न कुछ समस्याएं क्रिएट करके आपको एग्जाम में पूछी जाती है, उसको कह रहा है। और इसमें रंग क्या था, इसको रंग कैसे करके देगा ये यहाँ पे लिखे गए एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। सी सेड इन द टाउन हॉल वेल लास्ट नाइट। देखिए वेल जो एडवर्ब ऑफ माइनर है इसको पहले होना चाहिए और टाइम को, प्लेस को बाद में होना चाहिए, उल्टा कर दिया है और यही फिर। नेक्स्ट ये बसी को देखिए रिपीट हो गया। नेक्स्ट नोट में कह रहा है कि कम डू अराइव आदि ऐसी ये तीन जो वर्ब है ऐसी वर्ब है जिन्हें वर्ब ऑफ मोमेंट कहा जाता है, क्योंकि इससे आप देखेंगे तो कम, गो, अराइव तीनों के बोलेंगे। कम मतलब आना, गो मतलब जाना, और अराइव मतलब पहुंचना। तो ये तीनों में मोमेंट हो रहा है, इसलिए इस वर्ब को वर्ब ऑफ मोमेंट कहा जाता है। और इनके साथ अगर एडवर्ब का यूज किया जाता है तो सबसे पहले प्लेस, फिर उसके पश्चात माइनर है। देखिए ऊपर का जो रूल था वो कह रहा था कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम ये तीनों दिए गए हैं तो इनका सीक्वेंस यही होगा, माइनर, प्लेस और टाइम। किंतु अगर वर्ब कम, गो, अराइव दी गई है तो इनके साथ प्रियम रूल लागू होता है, अर्थात पहले प्लेस फिर उसके पश्चात माइनर आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस फिर माइनर। एग्जाम्पल से समझिए, द स्टूडेंट्स वेंट होम क्विकली। यहाँ वेंट क्या है, ये वर्ब है, और इसके बाद होम क्या है, ये प्लेस है, और क्विकली कैसे जा रहा है, घर पर पहुंचा, कैसे पहुंचा है, कैसे गया है क्विकली। तो हम कैसे से आंसर क्वेश्चन करते हैं, आंसर जो प्राप्त होता है वो एडवर्ब ऑफ माइनर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले करते हैं जिसे ये क्वालिफाई करता है। कि एडवर्ब ऑफ जो क्वांटिटी है इसका प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले किया जाता है जिसे ये क्वालिफाई करता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, जो ये है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, टू बाय एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। कह रहा है कि क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले होता जिसकी विशेषता बताता है। तो टू बाय, ये टू इस वर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसके पूर्व डिफिकल्टी की विशेषता मेरी बता है, इसके पूर्व राइट की विशेषता क्वाइट बता रहा है, इसके पूर्व आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद
इसका एक्सेप्शन है, जो अपवाद है वो एनफ। ये इसका मतलब होता है अपवाद। एनफ जो है वह जो भी बता रहा है कि जिसको ये क्वालिफाई करता है उसके ठीक पहले रखा जाता है, किंतु एनफ के साथ जस्ट इसके विपरीत है, ये इसे क्वालिफाई करता है उसके पश्चात रखा जाता है। लेकिन और ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं। जब भी एनएफ का यूज होगा तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया जाता है। जैसे काइंड एनफ, काइंड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। क्लेवर क्या है? पॉजिटिव डिग्री। बोल्ड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इंटेलिजेंट क्या है? पॉजिटिव डिग्री। लकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। फेथफुल क्या है? पॉजिटिव डिग्री। देखिए यही कह रहा था कि क्या करते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर से आप समझिए, इसके पूर्व पॉजिटिव डिग्री और ये इसके पश्चात, यहाँ पे जस्ट क्या था? ये एडवर्ब था जिसको ये क्वालिफाई किया उसके पहले रखा गया, और ये उसके पश्चात जस्ट विपरीत है उसके, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब, एनफ एडवर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल कह रहा है मित्रों की इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव होता क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। कह रहा है कि इन्फिनिटिव जो होता है सामान्यतः क्या करके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो इनके बीच में एडवर्ब को रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, ऐसे को स्प्लिट कहते हैं, स्प्लिट दोष कहते हैं। इन्हें नियम में ये कह रहा है कि इन्फिनिटिव को तोड़ करके एडवर्ब को प्लेस नहीं किया जाता है, क्योंकि यह स्प्लिट दोष कहलाता है। एडवर्ब का स्प्लिट दोष कहलाता है, अर्थात यहाँ जो है यहाँ पे एडवर्ब प्लेस नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो ये स्प्लिट दोष कहलाता है एडवर्ब का, और ऐसे ही एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, he asked to carefully do it। ये टू जो है और टू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये टू मिलकर के इंफिनिटिव बन रहे हैं। यहाँ पे केयरफुली को जबरदस्ती यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, ये एडवर्ब है, इसको नहीं रखा जाता है, ये दोष कहलाता है। तो सेंटेंस सही होगा, he asked to do it carefully। he asked to do it carefully, इस तरह से होगा तो सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे सेंटेंस गलत है, उसी का विश्लेषण नीचे किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नोट भी कह रहा है कि किंतु आधुनिक अंग्रेजी में, आधुनिक ग्रामर में ऐसा होता है कि खास करके बोलचाल की भाषा में, जो बोलचाल हम स्पीकिंग करते हैं उसमें खास करके ऐसे होता है कि इन्फिनिटिव को तोड़ करके एक एडवर्ब, एक से अधिक नहीं, एक एडवर्ब प्लेस किया जाता है और सही भी माना जाता है किसमें? बोलचाल की भाषा में। पर आपको ध्यान देना है कि लिखित में जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करने हैं। ये ध्यान रखना है कि स्प्लिट है ये जो ऐसे इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब को प्लेस कर देना, ये गलत है। तो इसे आपको ग्रामेटिकली गलत मानना है। बोलचाल की भाषा में हम चाहे जैसे कर सकते हैं, तो बहुत इसमें समस्याएं एग्जाम में आपको दी जाएंगी और दी भी जाती हैं। तो कैसे? जैसे हम स्पीकिंग में करते हैं कि उस तरह से दी जाती है, जबकि हमें स्पीकिंग के रूल सिर्फ स्पीकिंग में फॉलो करने हैं, रियल में, लिखित में नहीं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि हार्डली, रेयरली, स्पार्कली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन आदि का प्रयोग टू बी के बाद किंतु मुख्य वर्ग के पहले किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? टू बी के पश्चात, लेकिन मुख्य वर्ग के पहले। और टू बी में आता क्या है? टू बी जो होती है इसमें इज, एम, आर, वाज और वर, ये क्रियाएं आती हैं। अगर इन क्रियाओं का प्रयोग सेंटेंस में किया गया है तो हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ऑफन का प्रयोग इनके पश्चात किया जाएगा। किंतु अगर मेन वर्ब दी गई हो तो मेन वर्ब के तुरंत पहले किया जाता है। जैसे यू आर ऑलवेज राइट, ये आर का प्रयोग और ऑलवेज का जस्टिस के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये आर के पश्चात किया गया है। He never listen to the radio, वो कभी रेडियो नहीं सुनता है। ये लिसन जो है मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के पहले नेवर का किया गया।
विद्यार्थी का ध्यान दे कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु ऐसा ही प्रयोग करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु ऐसा ही समस्या आपको एग्जाम में दिया जाएगा। जैसा देखिए, he listened to me very carefully। यहाँ पे देखिए और है मित्रों, ये जबरदस्ती का यहाँ पे घुसा दिया गया है। वेद का यूज जबरदस्ती का कर दिया गया, वो गया है यहाँ पे। जैसे लिसन टू, ये लिसन टू में विद ऑलरेडी इंक्लूड है, इससे जबरदस्ती घुसाने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझे, कजिन हम बोलते हैं तो कजिन का मतलब खुद ही होता है, चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, तो फुफेरा भाई बहन इत्यादि कुछ इसमें होता है। इसके बाद कजिन ब्रदर कहने की तो कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ब्रदर कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कजिन में ऑलरेडी इंक्लूड है ब्रदर, भाई बहन। तो इसको कहते हैं दूसरा, जैसे आप कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर में भाई खुद ही ऑलरेडी इंक्लूड है मिस्टेक, तो मिस्टेक लगाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। या तो मिस्टेक बोलिए चाहे ब्लंडर बोलिए, दोनों में से एक ही बोलिए। किसी का एक ही ब्लंडर और मिस्टेक का यूज कर देना ब्लंडर के साथ, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो ऐसा नहीं किया जाता है। इस लिसन टू में ऑलरेडी इंक्लूड है विथ, ही लिसन टू मी केयरफुली, वो मुझे सावधानी के साथ सुन रहा है। इसमें साथ अपने आप किए हुए हैं। देखिए नीचे कह रहा है कि इस वाक्य में एक और देखिए ये सुपरफ्लुअस है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैंने जो जिक्र किया है कजिन का, ब्लंडर के साथ मिस्टेक और कजिन के साथ ब्रदर का यूज कर देना, ऐसा यूज सुपरफ्लुअस कहलाता है। ये सुपरफ्लुअस कहलाता है, क्योंकि नाजायज तरीका है, बिना वजह है इनका यूज कर देना उनके साथ। जब ऑलरेडी एक शब्द है जो उसका सेंस दे रहा हो, तो हमें दो अन्य शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। इस वाक्य में विद का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, एडवर्ब है, और ऊपर नियम कह रहा था कि एडवर्ब की पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है जो आज की क्लास रही है पोजीशन ऑफ एडवर्ब की सेकंड पार्ट, वो आपको जो रूल रहे हैं अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके पश्चात जो रेस्ट पार्ट है उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।